हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा भी जिसे बोला जाता है, उसके कॉस्ट की। कितनी कॉस्ट आती है, कितनी मनी आपको पे करनी पड़ती है, वीज़ा फीस की, IHS चार्जेस, या फिर आपकी कंपनी आपका कॉस्ट इशू करवाने के लिए कितनी मनी पे करती है, लाइसेंस के लिए कितनी मनी पे करती है, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। बेसिकली आपके लिए कॉस्ट क्या रहती है और आपकी कंपनी के लिए क्या कॉस्ट, ये दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। और अगर आप यूके में आने वाले हैं, आपको किसी भी तरह की कॉस्ट की श्योरिटी नहीं है कि आपको IHS चार्जेस पे करने हैं, नहीं करने, कितने करने हैं, वीजा फीस आपके केस में कितनी होगी, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। गाइस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि ये वीडियो है वर्क वीजा के एक्चुअल कॉस्ट की, तो एक्चुअल कॉस्ट में सबसे पहले जो कॉस्ट आती है वो आती है वीजा फीस। जब आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपको वीजा फीस पे करनी पड़ती है, और ये वीजा फीस हो सकती है 719 पाउंड से लेके 1639 पाउंड के बीच में। किस केस में कम होती है, किस केस में ज्यादा होती है, जब मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी इसको डिटेल में, और आपको कितनी पे करनी पड़ेगी आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी कॉस्ट इसके बाद रहती है वो रहती है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस। ये हर किसी के लिए नहीं होता है, पर ये ईयरली होता है। जितने भी ईयर का आप वीजा अप्लाई करते हो उतने ईयर का आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस पे करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस रहता है बेसिकली 1 ईयर का 1035 पाउंड। तो जितने ईयर का होगा उतने ईयर के आपकी मनी इसके लिए आप पे करोगे। एंड इसके बाद हो सकते हैं फंड 1270 पाउंड आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ सकता है। ये भी हर किसी के लिए नहीं होता, इसमें भी ऑप्शन होती है, ये भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी। मेनली ये 3 बड़ी कॉस्ट होती है जो कि वीजा एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए रहती है। तो अब मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वीजा फीस। तो वीजा फीस डिपेंड करती है कि आप इनसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हो, आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हो, आप कितने ईयर का वीजा अप्लाई कर रहे हो, इस पे वेरी करती है। तो अगर मैं नॉर्मल पहले आउटसाइड वीजा कॉस्ट की बात करूं तो 3 साल के लिए अगर आप यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हो तो जो कॉस्ट नॉर्मली रहती है वो 719 पाउंड रहती है। ये मेन एप्लीकेंट की भी सेम रहेगी, डिपेंडेंट की भी सेम रहेगी। पर यही वीजा अगर आप अप्लाई करते हो फॉर मोर देन 3 ईयर लाइक 5 ईयर का, तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी 1420 पाउंड रहेगी। तो ये 2 मेजर कॉस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू योर वीजा ड्यूरेशन। इसके बाद इस कॉस्ट के साथ प्लस होता है IHS चार्जेस। IHS चार्जेस साथ में ही पे होता है। बहुत लोग इस चीज का क्वेश्चन मुझसे पुट करते हैं कि हमारी वीजा का जो फॉर्म है फिल हुआ है, IHS चार्जेस कब पे होगा। जब आपके वीजा के एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट होगा आप वीजा फीस पे करोगे, साथ में ही IHS चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो IHS चार्जेस बेसिकली हर वीजा कैटेगरी के लिए नहीं होता। कुछ वीजा कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो कि IHS चार्जेस फ्री हैं। अगर आप हेल्थ केयर में वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप पे कोई भी IHS चार्जेस नहीं होगा, ना आप पे ना आपके डिपेंडेंट पे। पर इन फील्ड्स के अलावा अगर आप किसी भी और फील्ड का वीजा अप्लाई कर रहे हो देन आपको ईयरली IHS चार्जेस पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं ये IHS चार्जेस कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला कि 1 ईयर का जो IHS चार्जेस है वो 1035 पाउंड है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो वीजा फॉर 3 ईयर तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो IHS चार्जेस की रहेगी 3105 पाउंड, एंड उसके साथ जो वीजा फीस रहेगी 719 पाउंड। तो टोटली आपको 3 ईयर के लिए IHS चार्जेस प्लस फीस जो पे करनी पड़ेगी 3824 पाउंड। तो 3824 पाउंड रहेंगे जो आपको मेनली पे करने पड़ेंगे अपने वीजा के लिए। अब मैं बात करती हूँ अगर आप 5 ईयर का डायरेक्टली वीजा अप्लाई करते हो 5 ईयर का फ्रॉम आउटसाइड यूके, तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी 1420 पाउंड रहेगी, और रहेगी जो IHS चार्जेस अगेन 1035 पाउंड पर ईयर का होगा। और 5 ईयर का अगर हम काउंट करें तो ये बन जाएगा 5175 पाउंड। तो 5000 समथिंग जो होगा वो होगा IHS चार्जेस, एंड 1400 जो समथिंग होगा वो होगी वीजा फीस। तो दोनों को प्लस करके जो टोटल कॉस्ट आएगी 6595 पाउंड। तो अप्रोक्सीमेटली 6600 के अराउंड आपकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी
अबाउट 5 ईयर, अगर आप 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई करते हो या फिर मोर देन 3 ईयर, जितने भी साल का आप वीज़ा अप्लाई करते हो, आपकी कॉस्ट अराउंड ये रहेगी। अब वो मेजर कॉस्ट हुई जो आउटसाइड से अप्लाई करते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो इनसाइड यूके से सेम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इनसाइड यूके से अगर आप वीज़ा स्विच करते हो, किसी कैटेगरी में कोई वीज़ा अप्लाई करते हो, वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, देन जो आपकी कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो वीजा फीस रहती है वो थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा रहती है। जो IHS चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, वीजा कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। जो 3 ईयर का वीजा कॉस्ट है फ्रॉम इनसाइड यूके वो है 827 पाउंड पर पर्सन। तो एंड उसके बाद जो IHS चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे 3105 पाउंड फॉर 3 ईयर। तो दोनों की मिला के कॉस्ट बन जाएगी 3932 पाउंड बन जाएगी फॉर 3 ईयर। अगर आप अपना वीजा अप्लाई करते हो IHS चार्जेस प्लस वीजा फीस। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो मोर देन 3 ईयर, उस केस में जो वीजा फीस है वो ऑफकोर्स इंक्रीज होगी। वीजा फीस है 1636 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 200 पाउंड ज्यादा है अगर आप आउटसाइड से नहीं अप्लाई करें, इनसाइड से अप्लाई करे हो। एंड अगेन जो आपकी IHS चार्जेस हैं 5 ईयर के वो बनेंगे 5175 पाउंड। एंड दोनों को प्लस करके जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी वो बन जाएगी 6811 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 7000 आप बोल सकते हो। जो कॉस्ट है वो इनसाइड यूके आपकी रहेगी फॉर IHS चार्जेस एंड वीजा फीस। अलावा कुछ लोगों को और वीजा फीस कम पे करनी पड़ सकती है अगर जो उनकी जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है। अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है तो 3 ईयर के लिए जो आपकी वीजा कॉस्ट रहती है वो रहती है 551 पाउंड। एंड अगर आप मोर देन 3 ईयर वीजा अप्लाई करते हो तो उस केस में 1084 पाउंड आपको पे करना पड़ता है फॉर वीजा फीस अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है। तो कुछ जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है, काफी टाइम मैंने इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट ऑलरेडी शेयर करी हुई है। अगर आप स्टिल जानना चाहते हो तो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना कि आपकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन लिस्ट में है कि नहीं। ये तो बात हुई मेजरली वीजा फीस आप कितनी पे करोगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फंड्स, जिसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो फंड्स रहते हैं 1270 किस केस में आपको शो करने पड़ते हैं। फर्स्ट, अगर आप यूके में हो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, उस केस में आपको कोई भी फंड शो नहीं करने पड़ते। इसके अलावा सेकेंडली, अगर आपकी कंपनी जो है वो आपके मेंटेनेंस पे क्लिक करती है, लाइक जो आपकी मेंटेनेंस है उसे शो करती है अपने कॉस्ट में, उनके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन होती है कि वो आपकी जो इनिशियल मेंटेनेंस है उसमें हेल्प करेंगी। अगर तो वो उस पर क्लिक कर देती है, मोस्टली जो कंपनीज हैं वो टिक कर देती हैं क्योंकि उसके लिए कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा शो नहीं करना पड़ता, तो उस केस में आपको कोई भी फंड शो करने की जरूरत नहीं होती। पर इन केस आपकी कंपनी ऐसा नहीं करती आपके लिए, देन आपको आपके अकाउंट में 28 डेज ओल्ड 1260 पाउंड शो करने पड़ते हैं पर पर्सन। तो ये 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि क्या ये आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं। बात हुई उस कॉस्ट की जो कि एक इंडिविजुअल अपने लिए पे करता है जब वो स्पॉन्सरशिप लेता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी कंपनी को कितना पे करना पड़ता है जब वो आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेती है या स्पॉन्सरशिप ऑफर करती है। तो सबसे पहली जो कंपनी के लिए प्रोसेस रहता है वो होता है लाइसेंस ऑफ कॉस्ट। अगर कंपनी स्मॉल है तो उस केस में 536 पाउंड कंपनी को पे करनी पड़ती है लाइसेंस फीस एक बार, जो कि सिंगल टाइम वो अप्लाई करती है। और इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि कौन सी कंपनीज के अंडर आती है। अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो अगर कंपनी के एम्प्लॉयज लेस देन 50 हैं, 50 लोगों से कम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी में कंसीडर होगी। तो उस केस में कंपनी 536 पाउंड पे करके अपना लाइसेंस ले सकती है। इसके बाद होते हैं लार्ज कंपनीज, तो जो मोर देन 50 एम्प्लॉयज होते हैं, जहाँ बाकी जो कंडीशंस हैं मीन्स उनके टर्नओवर वगैरह की अगर वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो उस केस में कंपनी के लाइसेंस की जो कॉस्ट रहती है वो 1476 पाउंड रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली 1500 के करीब उनको पे करना पड़ता है लाइसेंस लेने के बाद। तो लाइसेंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट अप्लाई करना, जो आपके लिए अप्लाई करा जाता है। तो कॉस्ट अप्लाई करने की जो फीस होती है की सिंगल एप्लीकेशन की जो कंपनी को कॉस्ट पे करनी पड़ती है कॉस्ट अप्लाई, तो वो होती है 239 पाउंड। तो 239 पाउंड पे करने पड़ते हैं जब कंपनी आपके लिए कॉस्ट अप्लाई करती है। पर सिर्फ कॉस्ट ही नहीं होता, कॉस्ट फीस नहीं होती, इसके अलावा कंपनी को पर ईयर आपके लिए इमिग्रेशन स्किल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। ये ईयरली रहते हैं, जिस भी पर्सन के लिए अप्लाई करती है कंपनी उसके लिए उनको इमिग्रेशन स्किल चार्जेस पे करने पड़ते हैं।
कंपनी लार्ज है, अगेन इस केस में कंपनी को 1000 पर पर्सन हर ईयर का पे करना पड़ता है। जितने साल का वो आपको वीजा लेके देंगे उतने साल का 1000 पे करेंगे वो स्किल चार्जेस। पर कंपनी अगर स्मॉल है तो उस केस में उनको 364 पाउंड पे करने पड़ते हैं इमिग्रेशन स्किल चार्जेस के, जो कि हर ईयर के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो कंपनीज यहाँ पे इस टाइम के कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करें वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस केस में उनको 364 पाउंड आपके लिए ईयरली पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी अप्लाई करती है फॉर आपका वीजा 3 ईयर के लिए अप्लाई करती है तो उनको 364 1 ईयर का अप्लाई पे करना पड़ता है इमिग्रेशन स्किल चार्जेस। और अगर वो 3 ईयर के लिए अप्लाई करती है तो जो कॉस्ट रहती है 1092 पाउंड रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली 1092 स्किल चार्जेस आपके लिए पे करे जाते हैं कंपनी की तरफ से। सिमिलरली अगर वो 5 ईयर के लिए अप्लाई करती है सेम कॉस्ट रहती है 364 पर ईयर, और आपके लिए 5 ईयर की कंपनी के लिए 5 ईयर की आपके लिए कॉस्ट रहेगी 1820 पाउंड। तो दोनों को अगर हम मिला लें कॉस्ट की चार्जेस को एंड इमिग्रेशन स्किल चार्जेस को, तो 1331 पाउंड कंपनी आपके लिए पे करती है अगर आपको 3 ईयर का वीजा चाहिए, एंड अगर आपको 5 ईयर का वीजा चाहिए तो 2059 पाउंड कंपनी आपके लिए पे करेगी अगर आप 5 ईयर का वीजा कंपनी से ले रहे हो। तो ये कंपनी की कॉस्ट होती है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके लिए कंपनी इतना ही पे करती है। उसके अलावा लाइसेंस की कॉस्ट होती है जो मैंने पहले भी बोला 536 पाउंड, वो 1 टाइम पेमेंट होती है, वो हर सिंगल एम्प्लॉय के लिए नहीं होती। तो अगर कंपनी एक टाइम लाइसेंस ले लेती है तो वो 2000 समथिंग में एक पर्सन को वीजा दिलवा सकती है, एंड अगर वो 3 ईयर का वीजा दिलवाती है तो वो अराउंड 1300 पाउंड के करीब आपको वीजा दिलवा सकते। तो गाइस ये थी टोटल कॉस्ट का ब्रेकडाउन जो कि आपको पे करना पड़ता है, या फिर आपकी कंपनी को पे करना पड़ता है जब वो आपको कॉस्ट लेके देती है, जब वो आपको स्पॉन्सरशिप लेके देती है। तो इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हो, कुछ लोग पे करते हैं 25,000 पाउंड, कुछ लोग पे करते हैं 10,000 पाउंड, कुछ लोग 15,000 पाउंड। अलग अलग फील्ड्स का अलग अलग रेट है, अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग रेट है। तो वो जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं आपकी कंसल्टेंट की जेब में, आपकी कंपनी की जेब में, वट एवर जो भी होता है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वीजा अप्लाई करने की या फिर वीजा की प्रोसेसिंग की, वो यही रहती है जो मैंने आज बताया। एटलीस्ट 2024 में अभी तक की कॉस्ट तो यही है। तो गाइस अगर आप लीगली आते हो यहाँ पे किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेके, तो हो सकता है आपको इतनी ही मनी पे करनी पड़े। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कंपनी खुद से ही IHS चार्जेस पे करती है, खुद से ही वीजा फीस पे करती हैं। ऐसे केसेस में जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको जीरो जो मनी है वो पे करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिली है जो कि एक्चुअल में जेन्युइन है। इसके अलावा जो कंसल्टेंट्स के थ्रू आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट रहती है। कुछ लोग इसे इलीगल तरीका भी बताते हैं। बेसिकली आप एंटर तो लीगल तरीके से होते हो, पर आपके जो कंसल्टेंट्स हैं, आपकी कंपनीज हैं, वो आपके लिए इलीगल तरीके से काम करती हैं। लाइक वो आपको जॉब नहीं देती, आपको इन्वाइट नहीं करती। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट जो टोटल कॉस्ट है ऑफ स्किल्ड वर्कर वीजा, हेल्थ केयर वीजा, वट एवर यू कैन कॉल। बस हेल्थ केयर वीजा भी स्किल्ड वर्कर वीजा का ही पार्ट है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके कमेंट का मैं आंसर दे पाऊं रिप्लाई के थ्रू, जहाँ हो सकता है फिर जल्दी ही मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो प्रोवाइड कर दूं। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सब का लिंक नीचे लिंक ट्री का मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।